सविता अपने पति चंदन और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सविता का पूरा समय बच्चों को संभालने में ही चला जाता था और जो थोड़ा बहुत समय बचता उसमें घर का सामान लाने और खाना बनाने में चला जाता था। सविता को अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन सविता को सहेली मीरा सविता से मिलने आती है। अरे ओ सविता, तेरा तो कुछ ही पता नहीं चल रहा, कहाँ रहती है? कभी हमें भी खबर दे दिया कर। क्या बताऊं, मैं तो घर के कामों में ही व्यस्त रहती हूँ। किसी से मिलने जुलने का वक्त कहाँ मिलता है। अरे वक्त निकालोगी तभी तो वक्त मिलेगा। मैं कल आती हूँ, फिर बाजार चलेंगे। अच्छा ठीक है। सविता अपने पति चंदन से इस बारे में बात करती है। वो आज मेरी सहेली मीरा आई थी, कह रही थी कल बाजार चलने के लिए। अरे मगर बच्चों को स्कूल से कौन लाएगा? हाँ, वही मैं सोच रही थी। अगर हो सके तो कल ही आप बच्चों को स्कूल से ले आते तो अच्छा होता। अच्छा, अब कल का कल देखते हैं। अगले दिन मीरा वापस से सविता के घर आती है। अभी चंदन घर पर ही था। अरे सविता, तो तैयार है ना बाजार चलने के लिए? रुको रुको, मैं इन्हें बताकर आती हूँ। तभी चंदन कमरे से बाहर आता है। अरे ठीक है, तुम जाओ बाजार, मैं बच्चों को ले आऊंगा स्कूल से। चल सविता, अब तो कोई बात ही नहीं, चल बाजार चलते हैं। मीरा और सविता बाजार चली जाती है। इसी तरह अब मीरा और सविता अक्सर साथ में बाजार जाने लगती है। अरे सविता, मुझे बहुत भूख लगी है, चल नूडल्स खाते हैं। सविता ने कभी नूडल्स नहीं खाया था। ये नूडल्स क्या होते हैं? अरे चल ना, मैं बताती हूँ। सविता और मीरा नूडल्स खाते हैं। नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए सविता ने अपने बच्चों के लिए भी नूडल्स पैक करवा लिया। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। सविता अपने बेटे और बेटी कुसुम को नूडल्स देती है। माँ, ये नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट है सच में। हाँ, मैं आज पहली बार खाई तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए तुम लोगों के लिए भी ये ले आई। माँ, पता है क्लास में कभी कभी मेरे दोस्त यही लेकर आते हैं, आप भी कभी बनाकर देना हमें। ठीक है बेटा, मैं इसे बनाना सीख लूंगी। सविता नूडल्स बनाना सीखने लगती है और जब भी नूडल्स वाले के पास जाती तो सब सामान देखती और ये भी देखती कि वो कैसे बना रहा है। सविता जल्दी ही स्वादिष्ट नूडल्स बनाना सीख लेती है और बच्चों को देती है। माँ, ये नूडल्स तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं, बाजार के नूडल्स से भी ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ माँ, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया। चल ठीक है, मगर हाँ, कभी कभी नूडल्स बनाकर दे दिया करूँगी, हर रोज नहीं। इधर बहुत महीने गुजर गए लेकिन मीरा सविता से मिलने नहीं आ रही थी। पता नहीं मीरा कहाँ है, कोई खबर ही नहीं मिल रही। शायद काम में व्यस्त होगी, समय मिलेगा तो खुद ही आ जाएगी। एक दिन मीरा सविता से मिलने आई और आते ही रोने लगी। अरे मीरा, क्या हुआ? तो क्यों रो रही है? सब ठीक है ना? नहीं सविता, अब तो कुछ भी ठीक नहीं, सब बिगड़ चुका है। अरे क्या हुआ, पूरी बात तो बता। कुछ नहीं, पहले ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? तू हौसला रख, हम सब तेरे साथ है। मीरा अक्सर सविता के घर आने लगी और पूरा समय सविता के घर पर ही बिताने लगी। सविता, कुछ रिश्तेदार बहुत समय से मुझे बुला रहे हैं, अब सोच रही हूँ वहीं चली जाऊं। आखिर कब तक तुझे परेशान करूंगी? अरे नहीं मीरा, तू मुझे परेशान नहीं कर रही, ये सब मत सोच। तू अपना ख्याल रखना, अब मैं कल से यहाँ नहीं आऊंगी। मीरा सविता के घर आना बंद कर देती है। सविता अपने घर के कामों में लग जाती है। चंदन सविता और बच्चों को मेला घुमाने ले जाता है। पापा, आज तो बहुत मजा आया। हाँ, ये देख, मेरी डाल कितनी प्यारी लग रही है। इधर कुछ दिनों से चंदन बहुत देर से घर आ रहा था। क्या बात है, आजकल आपको घर में आने में बहुत देरी हो जाती है? हाँ, काम की वजह से थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। एक रात चंदन घर वापस नहीं आया। सविता बहुत परेशान हो गई। चंदन को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन चंदन नहीं मिला। कई महीने बीत गए लेकिन अब भी चंदन घर नहीं आया। सविता ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई लेकिन कोई खबर नहीं मिली। हे भगवान, ये पता नहीं कहाँ है, कैसे है, सब ठीक है ना?
मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं घर कैसे चलाऊंगी? बच्चों की पढ़ाई भी है, अब अकेले कैसे करूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। सविता ने आज तक कभी कोई काम करके पैसे नहीं कमाए थे। शादी के बाद उसका काम केवल घर और बच्चों को संभालने का था। पैसे कैसे कमाना है ये सविता को नहीं आता था। बच्चों, स्कूल वाले तो हर रोज पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे बचे ही नहीं जिसमें मैं बच्चों के स्कूल की फी भी भरूं। फी ना भरने की वजह से कुछ ही दिनों बाद बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सविता काम की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसकी नजर नूडल्स की दुकान पर पड़ती है। अरे हाँ, नूडल्स खाने तो बहुत लोग आते हैं, क्यों ना मैं भी नूडल्स बनाकर बेचना शुरू कर दूं? पैसे तो आ ही जाएंगे। सविता के पास जो गहने थे उन्हें गिरवी रखकर सविता पैसे लेती है और उसी से नूडल्स का छोटा सा दुकान खोलती है। सविता बहुत स्वादिष्ट नूडल्स बनाया करती थी। सभी लोग सविता की दुकान पर नूडल्स खाने आने लगते हैं। सविता पैसे कमाना शुरू कर देती है। नूडल्स बेचकर सविता जितने पैसे कमाती थी उसी से घर चलता था। सविता के नूडल्स खाने दूर दूर से लोग आने लगते हैं। सविता अपने बच्चों को वापस से स्कूल भेजने लगती है, मगर अभी सविता चंदन को याद किया करती थी। पता नहीं ये कहाँ चले, कभी हमारे पास आएंगे भी या नहीं। मम्मा, पापा कब आएंगे? अब तो बहुत समय हो गया। उनका काम खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, अभी उनका काम नहीं हुआ है और समय लगेगा। तुम लोग बोलो क्या चाहिए, मैं दिलवा देती हूँ। नहीं माँ, हमें तो पापा ही चाहिए और कुछ नहीं। ये सुन सविता दुखी हो जाती है और सोचती है, मैं इन्हें इनके पापा लाकर कैसे दूं? मुझे तो खुद ही नहीं पता वो कहाँ हैं और किस हाल में है। एक दिन जब सविता अपना दुकान बंद करके घर वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कोई उसकी दुकान के पास बेहोश पड़ा हुआ है। अरे, आप कौन हैं? ठीक तो है ना? वो आदमी नशे में था। उसे देखकर सविता डर जाती है। ये कौन है? नशे की हालत में लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसे यही सोने देती हूँ, सुबह तक तो खुद ही चला जाएगा। अगली सुबह जब सविता दुकान पर आती है तो देखती है अब भी वो आदमी दुकान के पास ही है। आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम प्रमोद है। मेरे बड़े भैया ने सारी संपत्ति ले ली है और मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये आपकी दुकान है क्या? मुझे यहाँ कुछ काम मिलेगा? हाँ, दुकान तो मेरी है, मगर ऐसे कैसे किसी को भी दुकान पर रख लूं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस भोजन दे दीजिएगा बस, और मैं तो यहीं दुकान पर ही सो जाऊंगा। सविता मान जाती है और उसे काम पर रख लेती है। प्रमोद बहुत अच्छा इंसान था, बस उसके घर वालों ने उसके साथ जो किया था इसलिए वो नशे करने लगा था। काम में मन लगते ही प्रमोद नशा करना छोड़ देता है और काम में सविता की मदद किया करता था। आज यहाँ बहुत काम है, एक काम कीजिए, आप बच्चों को स्कूल से ले आइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। प्रमोद बच्चों से घुल मिल गया था। बच्चे भी प्रमोद को पसंद करने लगे थे। एक दिन प्रमोद सविता से शादी की बात करता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं बच्चों से बहुत जुड़ गया हूँ। मैं हमेशा उनकी देखभाल करना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति अभी हैं, मगर वो जरूर आएंगे। आप केवल काम पर ध्यान दीजिए। जी ठीक है। एक दिन एक पंडित जी सविता की दुकान पर आते हैं। सविता उन्हें नूडल्स खिलाती है और सारी समस्या बताती है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे पति कहाँ हैं? सुनो बेटी, थोड़े नूडल्स लेकर आओ एक प्लेट में। सविता नूडल्स एक प्लेट में लेकर आती है। पंडित जी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ये लो, हर भटके को रास्ता मिलेगा इससे। मैं कुछ समझी नहीं। ये जादुई नूडल्स हैं। तुम बाहर जाना और इस नूडल्स को खाना। जैसे ही इसे थोड़ा खाओगी और उस आदमी के बारे में सोचोगी जिसके पास जाना है, तो अपने पास ही तुम्हारे पैर उस रास्ते पर जाने लगेंगे। सविता वैसे ही करती है। थोड़ा नूडल्स खाती है, बस उसके पैर अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक घर के पास आकर रुकती है। इसका मतलब मेरे पति यहाँ है।
सविता देखती है चंदन वहीं है और थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आती है। पता है चंदन, अच्छा किया हम यहाँ आ गए। अब सविता को कभी हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। ये देख सविता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सविता बिना कुछ बोले तुरंत वहाँ से वापस अपनी दुकान पर आती है। सुनिए प्रमोद जी, चलिए मंदिर चलिए। क्यों, क्या हुआ? मुझसे आपसे आज ही शादी करनी है, चलिए। ये सुन प्रमोद हैरान रह जाता है। सविता और प्रमोद की शादी हो जाती है। बच्चों को माँ के साथ साथ पिता का प्यार भी मिलने लगता है और अब सविता चंदन के बारे में भूल जाना चाहती थी। वो काम पर ध्यान देने लगती है और धीरे धीरे सविता और प्रमोद मिलकर छोटी सी नूडल्स की दुकान को एक बहुत बड़ी दुकान में तब्दील कर देते हैं। राघव एक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम सुहानी था। सुहानी जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और राघव ने दूसरी शादी कर ली थी ताकि सुहानी को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। एक दिन सुहानी, ओ सुहानी, उठ जा बेटी, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले। आइए नाश्ता कर लीजिए वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी आते हैं। सुहानी को आने तो दो, सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुहानी फ्रेश होकर आती है और वो तीनों मिलकर एक साथ नाश्ता करते हैं। चलो सुहानी, अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है माँ। सुहानी स्कूल चली जाती है और राघव अपने खेत पर चला जाता है। रानी घर पर अकेले बैठकर, नाम रानी और काम नौकरानी वाला, अब जाके छुटकारा मिला है। इन दोनों ने तो पूरा दिमाग खराब कर रखा है। रानी जरा ये ला दो, रानी जरा वो ला दो, मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। जब देखो काम काम काम। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। सुहानी के स्कूल से आने के बाद उसकी माँ अपने रूप असली रंग में आ जाती है और सुहानी से चिल्लाकर कहती है, आ गई महारानी, चल जा घर साफ कर, जल्दी पोंछा मार, बहुत गंदा हो गया है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रही हो? पहले तो तुमने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। ज्यादा माँ माँ कहा ना तो तेरा ये गला दबा दूंगी। चल जा, जो कहा है वही कर। सुहानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ उसकी असली माँ जैसे नहीं है और वो रोते रोते कहती है, हमें तो लगा था कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगी, पर तुम तो बिल्कुल वैसे हो ही नहीं जैसे मेरी माँ थी। चल चल, ये मगरमच्छ की आंसू मुझे मत दिखा, समझी? और जाकर घर की सफाई कर। सुहानी रोते रोते घर की सफाई करने लगती है। काम करते करते उसको भूख लग जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया। क्या कहा? तुझे खाना दूं? ढंग से सफाई कर नहीं रही है और तुझे मैं खाना दूं? हाँ, जब देखो तब खाती ही रहती है। चल जा, अभी खाना नहीं दूंगी। तभी राघव घर वापस आ जाता है और सुहानी को देखकर कहता है, अरे सुहानी, तुम्हें काम किसने करने को कहा? चलो आओ, खाने का वक्त हो चुका है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ। राघव को अचानक देखते ही रानी बोलती है, अरे हाँ राघव, देखो ना, ये जब से स्कूल से आई है तब से साफ सफाई में ही लगी हुई है। मैं भी यही कह रही थी कि जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, पर ये तो मेरी एक भी नहीं सुनती। सुहानी को दे देती है, ये लो दूध पी लो, काम चोर कहीं की। माँ, इसमें तो पानी मिला है, तुमने दूध में पानी मिला दिया, ऐसा क्यों करती हो माँ? मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। रानी सुहानी के साथ हमेशा ऐसे ही करती थी। वो उसे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा अच्छा दूध खुद पी लेती थी। हे भगवान, तुमने मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? ये मेरी माँ नहीं है, ये तो मेरी सौतेली माँ है जो मुझे प्यार ही नहीं करती और मुझसे सिर्फ काम ही करवाती है। जा और लकड़ी काट कर ले आ, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ठीक है माँ। सुहानी अकेली जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती, ऊपर से मेरे दूध में पानी मिलाकर मुझे दे देती है। कम से कम खाना नहीं तो दूध दे देती, पर वो तो उस दूध में भी पानी मिला देती है।
इतना कहते ही सुहानी वहाँ से जा ही रही होती है कि वहाँ एक साधु को पेड़ के नीचे जप करते देखती है। अचानक साधु के पास एक सांप आ जाता है जो साधु को काटने ही जा रहा होता है कि तुरंत सुहानी सांप को वहाँ से भगा देती है और उससे साधु बाबा की आंखें खुलती है। बेटी, आज तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ये तो मेरा फर्ज था साधु बाबा। तुम बहुत ही नेक लड़की लगती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत परेशानी है। कहो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? साधु बाबा, मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, पर वो सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और खाना भी नहीं देती। रात होती है तो दूध में पानी मिलाकर मुझे पीने दे देती है। अब आप ही बताओ, मैं कैसे परेशान ना रहूं? बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते ही वो अपने जादुई मंत्र से एक जादुई गाय सुहानी को दे देते हैं और कहते हैं, बच्ची, तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ दूध में पानी मिलाकर तुम्हें दे देती है। ये एक जादुई गाय है। इस गाय से तुम जब भी दूध मांगोगी तब ये गाय तुम्हें अच्छा दूध देगी। और याद रहे, जब भी तुम इससे दूध मांगो तो साफ दिल से मांगना। अगर कोई इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता तो वो दूध काला हो जाता है। इसीलिए ये बात याद रखना। ये सुनकर सुहानी बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादुई गाय को अपने घर ले आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी देखो, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई गाय दी है और कहा है कि तुम इससे जितना भी दूध मांगो ये जादुई गाय तुम्हें दे देगी। क्या, एक जादुई गाय? अरे वाह! चलो बेटी, अब हमें दूध खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। अगली सुबह सुहानी जादुई गाय के पास आती है। जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। ये सुनकर जादुई गाय सफेद दूध की जगह काला दूध दे देती है और काला दूध देखकर रानी कहती है, अरे ये क्या, ये तो काला दूध है। पर सुहानी के पास तो सफेद दूध था। मैं फिर से इस जादुई गाय को कहती हूँ, जादुई गाय, मुझे दूध चाहिए। वो जादुई गाय फिर से काला दूध दे देती है। उसे ये बात पता नहीं होता कि जो भी उस जादुई गाय से साफ दिल से दूध नहीं मांगता, वो जादुई गाय उसे काला दूध दे देती है। जब सुहानी स्कूल से घर आती है और काला दूध देखकर समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने ही इस जादुई गाय से दूध मांगा होगा। क्या हुआ माँ, तुम इस जादुई गाय से दूध मांगना चाह रही थी? तुम्हें बता दूं कि जो भी इस जादुई गाय से साफ दिल से दूध मांगता है उसे ही वो अच्छा दूध देती है, पर तुमने इससे साफ दिल से दूध नहीं मांगा, इसलिए इसने तुम्हें काला दूध दिया। ये सुनकर रानी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो सुहानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पिताजी से भी माफी मांगती हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आया। ऐसे ही रानी राघव से भी माफी मांग लेती है और वो तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। उस जादुई गाय के कारण उसकी सौतेली माँ सुहानी की असली माँ जैसे ही हो जाती है। सोनू जामनगर ट्रैफिक पर रुकी गाड़ियों पे पोछा मारने का काम करता था। जेठ की तपती धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी, वो इसी काम से अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता था। साहब, शीशा और बॉनेट साफ कर दूं गाड़ी का? हाँ कर दो, वैसे भी जाम लंबा है। अभी क्या साहब? एक दिन एक विदेशी कार जामनगर की ट्रैफिक पर रुकी। उसमें एक अंग्रेज बैठा हुआ था। सोनू हर बार की तरह उससे भी शीशा पोंछने के लिए पूछने गया। हेलो सर, क्या मैं आपके गाड़ी का ग्लास क्लीन कर दूं? ओके श्योर, आई विल पे यू $1 फॉर इट। सोनू को समझ कम थी कि डॉलर रुपया से बड़ी करेंसी है। वो उसे $1 समझकर रख लिया और अंग्रेज की गाड़ी का शीशा साफ कर दिया। काम के बाद सोनू होटल वाले के पास जाता है और वो डॉलर देकर खाना मांगता है।
भैया इस पैसे का जो भी मिल जाए खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत। ये नकली पैसा है, यहाँ नहीं चलेगा। होटल वाला डॉलर से अनजान था। भैया ये मुझे एक बड़े से गाड़ी वाले अंग्रेज ने दिया। अरे जो भी हो, ये पैसा यहाँ नहीं चलेगा। सोनू बहुत उदास हो जाता है। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। सोनू का एक दोस्त था मनीष। मनीष भी सोनू की तरह ही गरीब आदमी था। हमेशा काम की तलाश में रहता था। कहीं काम मिल जाता था तो गुजारा हो जाता था। अरे सोनू तो यहाँ है। भाई खाना खाने आया था, मगर देखना क्या हो गया। सोनू अपने दोस्त मनीष को सारी बातें बताता है। भाई आज मुझे काम मिला था, मैं भी खाने ही आया हूँ। चल मैं हूं ना, आज दोनों भाई साथ खाएंगे। लेकिन पैसे? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं पैसे दूंगा, चल। इस तरह मनीष और सोनू साथ में खाना खाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था। आज से पहले भी मनीष कई बार सोनू को भोजन करवा चुका था और कभी उससे पैसे नहीं लिया था। धन्यवाद भाई, आज तेरी वजह से मैं पेट भरकर भोजन कर पाया। अगले दिन सोनू ट्रैफिक के पास सड़क पर बैठा था। तभी वही विदेशी गाड़ी फिर से उसके पास आकर रुकी। Hey boy, come here. सर आपकी नोट नकली है, इसमें मुझे खाना नहीं मिला। Okay, no problem. Take this tiffin box. इससे क्या होगा, ये तो खाली है। ये मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया था। इसमें वो डॉलर का नोट रखकर 1 घंटे के बाद देखना, पर ध्यान रहे कि जब तुम्हें भूख लगी होगी तभी इस टिफिन को यूज करना। ठीक है। सोनू ने अंग्रेज की बात को मजाक में टालकर उस डॉलर को उसी टिफिन में डालकर उसको अपने ठिकाने पे रख दिया। एक तो नकली नोट देता है, उस पर भी गरीबी का मजाक उड़ाता है। इस खाली टिफिन से मेरा क्या हो जाएगा। बड़बड़ाते हुए सोनू सो गया। अगला दिन बेहद तंगी से गुजरा सोनू का। वो सुबह से धूप में खड़ा रहा, पर किसी ने उससे अपनी गाड़ी साफ नहीं करवाई। नमस्ते सर, क्या मैं गाड़ी साफ कर दूं? अरे नहीं, चल निकल। कहां कहां से आ जाते हैं लोग, गाड़ी गंदा कर दिया। रात हो गई थी। सोनू भूखा था और आज के दिन उसने खाना खाने लायक पैसे भी नहीं कमा पाए थे। आज लग रहा है मुझे भूखे पेट ही सो जाना पड़ेगा। रास्ते में उसे कई दुकान दिखते हैं जिनमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहे थे। पैसे ना होने की वजह से सोनू कुछ भी नहीं खा पाता है। वाह, मकसूद चाचा की बिरयानी कितनी स्वादिष्ट नजर आ रही है। काश मेरे पास पैसे होते। मन ही मन सोचते सोचते वो अपने ठिकाने पहुंचा, थोड़ा पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा। ये बिरयानी वाली महक कहाँ से आ रही है? शायद मेरा भ्रम होगा, क्योंकि मैं भूखा हूं ना। थोड़ी देर बाद फिर अब बहुत हुआ, ये महक मुझे सोने नहीं दे रही। एक तो भूखा हूं, उस पर से ये महक। चलो पता लगाता हूं कि किधर से आ रहा है ये। वो महक का पीछा करते हुए टिफिन तक जा पहुंचा, जहां वो डॉलर टिफिन के अंदर से ऊपर आ चुका था और उस टिफिन में वही मकसूद चाचा वाली गर्मा गर्म बिरयानी महक रही थी। हे ईश्वर, वो अंग्रेज तो सही बोल रहा था। इसमें तो सच में मेरा पसंदीदा खाना आ गया है, वो भी तब जब मैं भूखा था। सोनू ने हाथ जोड़कर अपनी किस्मत और अंग्रेज को धन्यवाद दिया और खाने लग गया। आह, पेट भर गया। इतना छोटा टिफिन होने के बावजूद पेट पूरा भर गया। खाना खाकर सोनू बाहर जैसे ही टहलने गया, उसे वो विदेशी कार दिखी। सर, आपकी टिफिन में तो जादू है। वो नकली नोट डालकर रखने पर वही हुआ जो आपने कहा था। हाँ, वो मेरा परदादा का टिफिन था। उसमें कोई भी पैसा डालकर रख दो तो जब आपको सही समय में जरूरत होगी और भूखे होंगे तो आपके मनपसंद का खाना
अपने आप आ जाएगा। वो कैसे आएगा? जादू से, क्योंकि मेरे परदादा को ये टिफिन एक परी ने दिया था। तब वो भी बहुत गरीब थे। आज पूरा खानदान हमारा धनी है। ठीक है सर, मतलब मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। कदर करना उसकी, कभी भूखे नहीं सोओगे। वास्तव में इसका खाना जादुई खाना होता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे पसंद का रहता है। जिस दिन तुम अपने मेहनत की कमाई नहीं पाए, उस दिन ये टिफिन तुम्हें खाना खिलाएगी। ये डॉलर भी इसीलिए दिया हूं कि तुमसे कभी भी खर्च ना हो और हर बार जरूरत के वक्त टिफिन में डालने के लिए तुम्हारे पास मौजूद हो। धन्यवाद सर, आप भी भगवान हो मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। इस तरह अब सोनू हमेशा की तरह मेहनत करता था। जिस दिन खाने का इंतजाम हो जाता, वो अपनी मेहनत की कमाई खाता था। जिस दिन इंतजाम नहीं होता, वो टिफिन उसके लिए जादुई खाने का इंतजाम कर देता। धीरे धीरे सोनू दोगुनी मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया और उसके टिफिन के जादुई खाने की जरूरत खत्म हो गई। अब मुझे तो इस टिफिन की जरूरत नहीं है, मगर इस दुनिया में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस टिफिन की सख्त जरूरत होगी। मैं उन्हीं में से किसी एक को ये टिफिन दे दूंगा। एक दिन मनीष सोनू को दिखाई देता है। मनीष से अच्छा और कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसे ये टिफिन दूं। उसी दिन सोनू मनीष को सारी बात समझाकर वो टिफिन दे देता है। चल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई याद रखना, जब तेरी जरूरत खत्म हो जाए तो किसी जरूरतमंद को ये टिफिन दे देना। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद सोनू अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है।